नगर निगम के चुनावों के लिए वार्डों के परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करने का समय 30 दिवस है, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। इसके साथ ही परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। ये 31 दिसंबर से 19 जनवरी तक रहेगा। इसके साथ ही वार्ड गठन के प्रस्ताव में नक्शे और प्राप्त दावों और आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भिजवाया जाना है। ये 20 जनवरी से 8 फरवरी तक होगा। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण और प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाएगा, जो कि 9 फरवरी से 1 मार्च तक किया जाएगा। और यही सरकार के दिशा निर्देशानुसार नगर निगम अलवर द्वारा भी तैयारियां की जाएगी। देखिए, हमने टीमें लगाई हुई हैं और अगर ये, क्योंकि पहले नगर परिषद थी और अब नगर निगम बन गई है, कुछ क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र में आ गए हैं तो उसके भी हम प्रयास करेंगे कि वो शहरी क्षेत्र का विस्तार हो और उसके प्रस्ताव भिजवाए जा सके। कौन से वर्ष की जनसंख्या के आधार पर होगा? ये अभी 2011 की जनसंख्या के आधार पर माने हैं। अभी कुछ पार्षदों की मांग है कि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ी है, 1.5 गुना बढ़ गई है। ये राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जैसे भी दिशा निर्देश आगे मिलते रहेंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। वन स्टेट वन इलेक्शन तो ठीक है, इसमें जो है सरकार का समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। अब आप देखिए, अब चुनाव है तो नगर निगम में तब हो जाती दिक्कत, फिर जनवरी में पंचायत, फिर अगस्त के अंदर चुनाव, फिर अगले साल जून में जनवरी में चुनाव, फिर नवंबर में चुनाव। तो ये जो है ये तो ठीक है, प्रदेश के लिए भी ठीक है, आम जनता के लिए भी ठीक है और काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी ठीक है। और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तीनों तरीके से एक ठीक योजना है अगर ये लागू होती है तो। और परिसीमन को लेकर क्या कहेंगे? परिसीमन में मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से, मेरा मंत्री जी से, शहर के विधायक महोदय से बात नहीं, मैंने उनको एक बार पहले मिले थे, उनसे व्यक्तिगत भी कहा था। अलवर शहर जो है, आप देखिए कि वर्तमान में जो परिसीमन है ये 2011 की जनगणना के अनुसार हो रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार करोगे आप तो मान लो 4 लाख की आबादी उस समय थी, लेकिन आज 13 वर्षों के बाद में अलवर की आबादी 1.5 गुना बढ़ गई। तो हमारा ये कहना है कि वर्तमान जो आबादी है उसके अंदाजिश किया जाए, 11 का अंदाजिश नहीं किया जाए। उसका कारण क्या है कि आज वर्तमान में कुछ वार्ड ऐसे जिनमें 20,000 के आसपास की मतदाता है, कुछ ऐसे जिसमें 1,500 से 2,000 ही है। तो इनकी सिमिलरिटी कर दी जाए, लेकिन शहर विधानसभा से बाहर की जो है अलवर नगर निगम का परिसीमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में बड़ी दुविधाजनक स्थिति ये हो जाती है शहर के लोगों के लिए भी कि मान लो अलवर ग्रामीण की कुछ सीटें या पंचायत अलवर शहर में जोड़ते हैं तो दो विधायकों की लड़ाइयां शुरू हुई, एक नेता प्रतिपक्ष हो जाए, एक मंत्री हो जाए, तो शहर में बड़ी व्यापकों की स्थिति हो जाएगी। बाहरी लोगों का अननेसेसरी खामखा का शहर की व्यवस्थाओं में, शहर के कामों में दखलंदाजी बढ़ जाएगी। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि अलवर के हित में ये है कि पहली बात तो नगर निगम बना दिया, उसके लिए बधाई, लेकिन अभी तक नगर परिषद की जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर पाए। और अगर दूसरी जगह की ओर कर ली तो ये केवल और केवल राजनीतिक लड़ाई और सीमित में रह जाएगी। इसलिए चाहे तो अलवर शहर की विधानसभा जो पूरी है चाहे उसको ले ले, अन्यथा अलवर शहर विधानसभा से बाहर की किसी ग्राम पंचायत को या उसको अलवर निगम में नहीं जोड़ना चाहिए। अभी जो पार्षद है, प्रशासन और जनता के बीच की दूरी होता है, लेकिन अभी दूरी हट गई है, तो क्या प्रशासन सीधा संपर्क कर रहा है? नहीं, जनता बड़ी परेशान है। अब भी लोग हमारे पास में आते हैं साइन के लिए, जबकि आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, प्रचार माध्यम से और प्रिंट मीडिया में भी जो अखबारों में छाप दिया कि भाई जो है पार्षदों का 25 नवंबर को ही जो है हस्ताक्षर की वो थी सारी खत्म होगी। लेकिन क्या है, जनता के बीच की कड़ी हम लोग थे, छोटे से लेके बड़े काम भी होता था, सीधा हमसे संपर्क कर लेते थे। अब वर्तमान में हमने उनसे कहा कि विधायक जी से संपर्क करो, नगर निगम से करो, जिलाधीश महोदय से करो, तो जनता का उनसे मिलना नहीं होगा। मेरा आपके माध्यम से विधायक जी से भी मेरी अनुरोध है कि भाई आप वहां पर अपने यहाँ पर कोई गजटेड ऑफिसर्स की ऐसी कोई व्यवस्था करें कि जनता जाके साइन करा ले, क्योंकि जो है मैं तो सीधा जब तक संपर्क नहीं होता है, चाहे उनके डॉक्टर का या लेक्चरर का या अधिकारियों का भी दोष नहीं है, वो किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, तो उसकी आय सर्टिफिकेट में कैसे हस्ताक्षर करेंगे। इसलिए उसको वेरीफाई करने के लिए या तो विधायक जी के यहाँ कोई व्यवस्था हो या नगर निगम के अंदर कोई व्यक्ति बैठे, ऐसी कोई न कोई व्यवस्था जनता को राहत देने के लिए करनी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में जैसे गर्मी आए तो पानी की बड़ी किल्लत रहेगी। अभी तक तो हम लोग पार्षदगण जो चले जाते थे, जनता की जितनी भी मान लो गुस्सा भी था तो हम लोगों पर उतर जाता था, हम जाके अधिकारियों से बात करते थे। बड़ी विकट परिस्थितियां है वर्तमान में हस्ताक्षरों को लेके, लेकिन धीरे धीरे जनता को उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो समस्याएं तो है।